संग्रामगढ़ एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की एक और पहचान थी जो उसे रहस्यमयी और भयानक बनाती थी। मोइंस संग्रामगढ़ की चुड़ैल। आरंभिक कथानक कई वर्षों पहले गांव में एक युवा लड़की जिसका नाम चंपा था रहती थी। चंपा अपनी सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके माता-पिता किसान थे और वे बहुत मेहनती थे। चंपा भी उनकी मदद करती थी और खेतों में काम करती थी। चंपा का विवाह गांव के ही एक युवक विजय से तय हुआ था। विजय एक साहसी और मजबूत युवक था जो हमेशा गांव की सुरक्षा और भलाई के लिए तत्पर रहता था। चंपा और विजय का प्रेम कहानी गांव में हर किसी के लिए आदर्श थी। दुखद घटना। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक विपत्ति आई। एक अज्ञात बीमारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो गए और मरने लगे। चंपा के माता-पिता भी इस बीमारी से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। चंपा और विजय ने मिलकर गांव के लोगों की सेवा की और उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बीमारी ने विजय को भी अपनी चपेट में ले लिया और वह भी चल बसा। चंपा का बदला। विजय की मृत्यु ने चंपा को भीतर से तोड़ दिया। वह अकेली रह गई और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। गांव के लोग भी चंपा की इस अवस्था को देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। चंपा ने विजय की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली और उसने गांव छोड़कर जंगल में चली गई। वहां उसने तंत्र मंत्र और काले जादू का अभ्यास किया। चुड़ैल की उत्पत्ति। कई वर्षों बाद जब चंपा जंगल से वापस आई तो वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा भयानक हो गया था। उसने गांव में आकर तांडव मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसे चुड़ैल कहने लगे और उससे डरने लगे। चंपा अब संग्रामगढ़ की चुड़ैल बन चुकी थी। गांव का आतंक। संग्रामगढ़ की चुड़ैल रात के समय गांव में प्रकट होती और लोगों को परेशान करती। उसकी वजह से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चों का गायब होना आम बात हो गई और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव के लोग हर रात चुड़ैल के आतंक से बचने के लिए अपने घरों में बंद हो जाते और प्रार्थना करते कि सुबह हो जाए। नायक का प्रवेश। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उनका नाम स्वामी अग्नेय था। उन्होंने गांव के लोगों की परेशानियों को समझा और उनसे इस समस्या का समाधान करने का वादा किया। स्वामी अग्नेय ने गांव के लोगों को हिम्मत दी और उन्हें संग्रामगढ़ की चुड़ैल से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। मुकाबला। स्वामी अग्नेय ने गांव के कुछ साहसी युवकों को अपने साथ लिया और जंगल में चुड़ैल के निवास स्थान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने तंत्र मंत्र और यज्ञ का सहारा लेकर चुड़ैल को काबू में करने की योजना बनाई। स्वामी अग्नेय ने गांव के लोगों को भी इसमें सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। निर्णायक युद्ध। एक रात जब चुड़ैल ने गांव पर हमला किया तो स्वामी अग्नेय और उनके साथियों ने अपनी योजना के अनुसार चुड़ैल को रोकने की कोशिश की। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और हवन किया। चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति से उनका मुकाबला किया, लेकिन स्वामी अग्नेय के तप और मंत्रों के प्रभाव से चुड़ैल कमजोर पड़ गई। मुक्ति। स्वामी अग्नेय ने अपने मंत्रों से चुड़ैल को उसके काले जादू से मुक्त किया और उसकी आत्मा को शांति दी। चुड़ैल ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अंततः उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। चंपा की आत्मा ने विजय के साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश किया और उन्हें शांति मिली। उपसंहार। संग्रामगढ़ गांव एक बार फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। गांव के लोग स्वामी अग्नेय की भक्ति और साहस की प्रशंसा करने लगे। चंपा और विजय की प्रेम कहानी अब भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित थी, लेकिन अब इसे एक नए रूप में देखा जाने लगा। मोइंस एक सीख के रूप में कि प्रेम और शांति ही सच्ची शक्ति है। इस प्रकार संग्रामगढ़ की चुड़ैल की कहानी एक प्रेरणादायक
और शिक्षाप्रद कथा के रूप में गांव के लोगों के बीच बनी रही। यह कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है और सच्चे प्रेम की शक्ति सब कुछ बदल सकती है।